तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये आया, यहां स्पेस टेक्नोलॉजी में हम आपके दो वर्ड आपके देख रहे हैं, ठीक है। पहला वर्ड है आपके सामने कौन सा, स्पेस, और दूसरा वर्ड है आपके सामने कौन सा, टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का तो क्लियर हुआ, स्पेस का ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, या मनुष्य के कल्याण के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, यही हुआ टेक्नोलॉजी का। तो फिर अब क्वेश्चन ये आया कि स्पेस का अर्थ क्या हुआ, स्पेस हम कहते कैसे हैं, ठीक। जब पहले हमें स्पेस तो पता हो, ये तो आपने बता दिया स्पेस टेक्नोलॉजी आपके क्या होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब अंतरिक्ष का मानवीय कल्याण के लिए उपयोग, ये हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी यूज ऑफ स्पेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये तो स्पेस टेक आपके हो गया। अब क्वेश्चन ये आया कि स्पेस किसे कहते हैं, स्पेस क्या होता है आपके, स्पेस। तो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष आपके होता क्या है, अ लिमिटलेस एंड वास्ट रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फियर, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर फैला हुआ एक अनंत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र आपके, अनंत क्षेत्र आपके देखें, ठीक, क्योंकि ये तो कितना भी आगे जा सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर फैला हुआ आपके एक अनंत क्षेत्र, ये कहलाता है आपके क्या, स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों डेफिनेशन को समझ लें। तो स्पेस का मतलब आपके क्या हुआ, लिमिटलेस, तो स्पेस और स्पेस टेक दोनों वर्ड क्लियर हुए। एक पॉइंट याद रखना, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आपके स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, ठीक। नासा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सेकेंड, और इसरो, ठीक, इसरो है आपकी थर्ड लार्जेस्ट एजेंसी, ठीक। तो इसरो का मतलब क्या हुआ, इंडिया। तो इसरो या इंडिया स्पेस रिसर्च या स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री है, ठीक, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आगे समझना, तो स्पेस टेक्नोलॉजी का अर्थ आपके ये हुआ, यानी कि स्पेस का ह्यूमन आपके वेलफेयर के लिए क्या प्रयोग करना। अब क्वेश्चन आपके ये आया कि स्पेस का ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम प्रयोग करेंगे कैसे। अब देखना, आप एक जनरल चीजों से देखते हैं, थोड़ा सा पुराने टाइम में जाओ आप, स्पेस की जरूरत कैसे पड़ेगी। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि लोग जो राजा महाराजा होते, ये अपने सीमाओं की सुरक्षा कैसे करते थे, ऊंची जगह पे आपके आदमी बिठा देते थे, पहाड़ों पे आदमी चढ़ा देते थे। ऊंचाई पे बैठ के व्यक्ति क्या कर सकता है, दूर का देख सकता है, कहां से सेनाएं आ रही हैं, कहां से क्या हो रहा है। तो आज भी तो वही हो रहा है, सीधा सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर पे भेज दो तो वहां से पता चल जाए कि अमेरिका से मिसाइल चल रही है, नॉर्थ कोरिया से। अब थोड़ी सी सीमाएं बढ़ जाएंगी, तो यही ऊंचाई को बढ़ा दिया हमने, ऊंचाई को बढ़ा दिया तो यही आपके अंतरिक्ष का क्या हो गया, प्रयोग आपके हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां एक एक करके समझते चलना, ये तो हमने एक बेसिक अनुप्रयोग बताया कि ऊंचाई बढ़ा के आपके फायदा क्या होगा, ठीक। अब यहां सबसे पहले चूंकि हम स्पेस टेक्नोलॉजी, अब इस पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें स्पेस के प्रयोग को समझना है, ठीक। तो एक बेसिक पॉइंट समझना, इस पूरी स्पेस टेक में सिर्फ तीन ही कंसेप्ट हैं, स्पेस टेक। स्पेस टेक में आपको सिर्फ तीन चीजें आपके समझनी है अगर आपको स्पेस का यूज करना है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो और कुछ है ही नहीं इस पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी में। पहला तो कंसेप्ट है आपके स्पेस, इसको समझेंगे हम, ठीक है। अब स्पेस का अगर हमें यूज करना है, ठीक, तो कोई ना कोई तो मशीन हमें स्पेस में भेजनी पड़ेगी ना, तभी तो हम स्पेस का यूज कर पाएंगे, जिस मशीन का हमें उपयोग करना है। और स्पेस में भेजने वाली यही मशीन आपके कहलाएगी क्या, ये दूसरा वर्ड। पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी के सिर्फ तीन पिलर है आपके। अब ये मशीन आपके जाएगी कैसे, हनुमान जी टाइप की तो व्यवस्था है नहीं कि ले जाओ ऊपर, सूर्य तक चले जाते थे वो, हमारे पास आज भी ऐसी तकनीकी नहीं है कोई सूर्य तक चला जाए, उस समय हुआ करती थी,
ठीक, तो अब यहां तीसरा आपके स्पेस में कोई ना कोई तो डिवाइस होनी चाहिए जो लेके जाए, तो तीसरा आपके पॉइंट है रॉकेट। ठीक, तो कुल मिला के पूरी स्पेस टेक में जितना आप देखते हो, पूरा स्पेस टेक सिर्फ 3 पिलर के इर्द गिर्द घूमेगा। फर्स्ट पॉइंट स्पेस, सेकेंड पॉइंट सैटेलाइट, और थर्ड पॉइंट रॉकेट। इसके अलावा पूरी स्पेस टेक में कुछ नहीं। तो पहले तो अपने कंसेप्ट को यहां क्लियर कर लो, यानी कि सिर्फ आपको कितनी चीजें पढ़नी है? 3। ठीक, स्पेस, रॉकेट और सैटेलाइट। ठीक, अब आते हैं हम इससे आगे। तो अब एक एक करके अब हम इन तीनों चीजों को डिटेल में आपके समझते हैं कि स्पेस क्या है, सैटेलाइट क्या है और रॉकेट क्या है। ठीक है, इसी के डेवलपमेंट आपके भारत में आ जाएंगे। सैटेलाइट का एक दिन में तो डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, समय के साथ हुआ होगा। रॉकेट का भी एक दिन में डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, यह भी समय के साथ हुआ होगा। ठीक, तो अब सबसे पहले आपके तो अगर हम स्पेस के टाइप देखें तो आपके स्पेस के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक, रात में जब आप देखोगे दिखेगा तो सब आपको एक जैसा, लेकिन इसके भी कुछ प्रकार होते हैं कि कौन सा आपके स्पेस कहां तक है। ठीक, सबसे पहले आपके जियो स्पेस, देन डीप स्पेस, देन इंटरप्लानेटरी स्पेस, इंटर सोलर स्पेस, इंटर गैलेक्टिक स्पेस। ठीक, और इसके बाद में आपके अगेंस्ट आउटर स्पेस। अब एक एक करके अब ये सारे टाइप को हम समझें। ठीक, कि किसे हम आपके जियो स्पेस कहते हैं, किसे आपके डीप स्पेस कहते हैं, किसे इंटरप्लानेटरी स्पेस, और किसे इंटर सोलर स्पेस, किसे इंटर गैलेक्टिक स्पेस, और क्या होता है आउटर स्पेस। ठीक, समझना यहां, नोट कर लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आते हैं हम जियो स्पेस। जियो पृथ्वी, स्पेस पृथ्वी का अंतरिक्ष। ठीक, मतलब जिस पे पृथ्वी का अधिकार है, पृथ्वी का जिस पे अधिकार है, यही मतलब हुआ ना इसका। ठीक, तो पृथ्वी का अधिकार है तो कोई ना कोई इसकी लिमिट भी डिसाइड की गई होगी कि किस आधार पर पृथ्वी का अधिकार है। ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर से आपके, ठीक, जहां तक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव रहता है, किसका प्रभाव रहता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक, तो अर्थ आपके एटमॉस्फेयर से लेके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जहां तक प्रभाव आपके रहता है उसे बोलते हैं हम जियो स्पेस, मतलब ये पृथ्वी का स्पेस है। ठीक है, तो हर ग्रह का होगा एक ऐसा स्पेस। ठीक है, हर ग्रह का ऐसा स्पेस होगा, लेकिन अब जियो के लिए तो हमने आपके जियो वर्ड यूज कर लिया। मंगल के लिए क्या मार्स स्पेस करेंगे यूज, तो फिर जुपिटर के लिए जुपिटर स्पेस करेंगे, तो बहुत सारे हो जाएगा, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उठा के हम टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे, डीप स्पेस। डीप स्पेस मतलब पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लानेट का स्पेस। वो तो हर प्लानेट का आपके मैग्नेटिक फील्ड है, हर प्लानेट का कहीं ना कहीं तक विस्तार होगा स्पेस का। तो जियो स्पेस मतलब जहां तक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का विस्तार है वो पृथ्वी का स्पेस। ठीक, डीप स्पेस किसी अन्य ग्रह का स्पेस या अन्य सैटेलाइट का स्पेस, तो ये हो जाएगा क्या? डीप स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट तो जियो स्पेस। जियो स्पेस, ये वर्ड क्लियर हुआ। तो अर्थ एटमॉस्फेयर से आपके ऊपर वह स्पेस या वह क्षेत्र जहां तक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट है उसे कहते हैं हम जियो स्पेस। पृथ्वी के स्पेस को सामान्यतः हम दो हिस्सों में आपके डिवाइड करते हैं, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, इनर स्पेस आपके 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम लेके चलते हैं यहाँ। ठीक, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है।
अर्थ एटमॉस्फेयर का यहां तक विस्तार होता है। और आउटर मतलब 400 किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर, ठीक, क्योंकि 40,000 किलोमीटर तक आपके मैक्सिमम हाइट तक जियो सिंक्रोनस आपके सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। इससे ऊपर फिर हमारा कोई सैटेलाइट नहीं है, फिर तो आपकी रिसर्च हो गई। रिसर्च मतलब जैसे मंगलयान, अब वो रिसर्च के लिए है, पृथ्वी का नहीं है वो सैटेलाइट, ठीक है। अब यहां आगे याद रखना, ये एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाएगा स्पेस। अब एक पॉइंट और याद रखना, कई डिवाइस होती हैं जिनके पीछे लिखा होता है एयरक्राफ्ट और कई के पीछे लिखा होता है स्पेसक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो एटमॉस्फेयर में चले, स्पेसक्राफ्ट जो एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस में चले, ठीक है। तो दोनों वर्ड क्लियर हुए, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, ठीक। तो अब एयरक्राफ्ट हमेशा चलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर और स्पेसक्राफ्ट चलेगा एटमॉस्फेयर से ऊपर, ठीक। अब नेक्स्ट आगे समझना, अब जियो स्पेस तो आपने देखा पृथ्वी का स्पेस, ठीक है। अब दूसरा आपके डीप स्पेस। डीप स्पेस मतलब किसी अन्य ग्रह का स्पेस, एक्सेप्ट अर्थ, अर्थ के अलावा किसी अन्य ग्रह का स्पेस हो जाएगा डीप स्पेस, ठीक। तो अगला पॉइंट समझना, सेकंड, इस फिगर को ढंग से समझ लेना, तीनों वर्ड इसमें क्लियर हो जाएंगे, जियो स्पेस, डीप स्पेस और इंटरप्लानेटरी स्पेस। क्लियर। तो अब डीप स्पेस आपके हम किसे कहते हैं, किसी दूसरे प्लानेट का आपके स्पेस। जैसे मान लिया आपने मंगल ग्रह लिया, ठीक। तो अब मंगल ग्रह आपने लिया तो मार्स, इसकी वही कहीं ना कहीं तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है मंगल का, वो इसका स्पेस हो गया। जहां तक पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड था वो पृथ्वी का स्पेस है, तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जहां तक उसे हमने जियो स्पेस कह दिया। तो फिर मंगल ग्रह का भी जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसका स्पेस हुआ, उसे हमने क्या कहा, डीप स्पेस। हर ग्रह का एक डीप स्पेस होगा, ठीक। अब आपके पृथ्वी का स्पेस यहां खत्म, मंगल का स्पेस यहां खत्म, लेकिन दोनों ग्रहों के बीच में भी तो स्पेस है। अब ये हो गया इंटर प्लानेटरी स्पेस, ठीक, ये ध्यान रखना। तो इसे इंटर प्लानेटरी स्पेस कहेंगे, ठीक है। अब ये तो चूंकि मंगल ग्रह कहीं चाइना होता तो ये कहता हमारे यहां तक है। आईआर में ऐसे ही होता है ना, कहीं समंदर पे अपना अधिकार जता देते हैं, कहीं किसी और के ऊपर, वो तो यहां चल नहीं पाता। नेक्स्ट, कर लिया नोट। अब अगला समझना, इंटर सोलर स्पेस। अब आप आगे बदलते चले जाओ इसे। अब नेक्स्ट यहां समझना, अब इंटर सोलर स्पेस में हमने क्या देखा, कोई दो सोलर सिस्टम के आपके बीच का स्पेस। दो सोलर सिस्टम में जैसे मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब जहां हमारा नेपच्यून आएगा कहीं ना कहीं तो हमारा सोलर सिस्टम की लिमिट खत्म होगी। तो यहां से लेके सूर्य से लेके आपके कहां तक, नेपच्यून, ये लास्ट है आपके ग्रह। इसके बाद में प्लूटो और आगे चले जाएं, कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा। जहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म होगा उस लिमिट को हम बोलते हैं क्या, कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट आपके कौन सी लिमिट है, जहां हमारा सोलर सिस्टम समाप्त हो जाता है। अब हमारा सोलर सिस्टम तो समाप्त हो गया, कोई और शुरू होगा, कोई और शुरू होगा, तो आपके दो सोलर सिस्टम के बीच का स्पेस होगा क्या, इंटर सोलर स्पेस। ये आपके कहलाएगा इंटर सोलर स्पेस। तो दो सोलर सिस्टम के बीच का स्पेस, ठीक। यार नेपच्यून पे ही आगे खत्म नहीं होगा, नेपच्यून का आगे अभी प्लूटो भी है, ड्वार्फ प्लैनेट भी है। ये तो सिर्फ नेपच्यून सिंबल लिखा हुआ है, ध्यान रखना, खत्म मत कर देना नेपच्यून पे उसे। तो इंटर सोलर स्पेस क्लियर हुआ, दो सोलर सिस्टम के बीच का स्पेस। अगला स्पेस है आपके इंटर गैलेक्टिक स्पेस। अब इंटर गैलेक्टिक स्पेस का मतलब आपके क्या है, दो गैलेक्सी के बीच का स्पेस। दो गैलेक्सी के बीच का स्पेस ये कहलाता है इंटर गैलेक्टिक स्पेस।
अब दो गैलेक्सी के बीच का स्पेस से अब आपके तात्पर्य, एक तरफ आपने ले लिया क्या, अबर गैलेक्सी, ये हो गई आपके हमारी गैलेक्सी। ठीक, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। अब हमारी गैलेक्सी के बाद ये है आपके कोई दूसरी गैलेक्सी। ठीक, दूसरी गैलेक्सी XYZ लाइक एंड्रोमेडा कुछ भी हो सकता है। ये है आपके दो गैलेक्सी और इसके बीच का आपके जो ये स्पेस है ये कहलाएगा इंटर गैलेक्टिक स्पेस, इंटर गैलेक्टिक स्पेस। नेक्स्ट अगला समझना, ये इंटर गैलेक्टिक स्पेस हो गया, क्लियर हुआ है। अब इंटर गैलेक्टिक स्पेस के बाद में आपका लास्ट स्पेस है कौन सा, आउटर स्पेस। कौन से नंबर का है, आउटर स्पेस। इंटर सोलर स्पेस दो सोलर सिस्टम के बीच का स्पेस। कूपर बेल्ट आपके जहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है ना उसकी लिमिट को बोलते हैं कूपर बेल्ट। ठीक, इंटर गैलेक्टिक दो गैलेक्सी के बीच, और आउटर स्पेस का मतलब वह रीजन जहां स्पेस का निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक, तो आपके हमने ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाया था कि यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड, अगर यूनिवर्स में विस्तार होगा तो ये स्पेस में भी तो विस्तार करेगा। तो आपके यूनिवर्स के साथ साथ जो आपके स्पेस एक्सपेंड हो रहा है उसी को बोलते हैं हम क्या, आउटर स्पेस। ठीक, ये आउटर स्पेस अर्थ का आउटर स्पेस नहीं है, अर्थ का आउटर स्पेस तो 40,000 किलोमीटर तक है। अगर अर्थ के स्पेस की कहीं भी बात आए इनर या आउटर की, तो अर्थ का इनर 400 और अर्थ का आउटर 40,000, ये तो बहुत ऊपर लिमिट चली जाएगी, इसकी तो अनंत लिमिट है। अब आते हैं हम इससे आगे। तो सबसे पहला हमने बेसिक कंसेप्ट आपके देखा क्या, स्पेस के स्पेस हम कहते किसे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम सैटेलाइट, उपग्रह। अगला कंसेप्ट है आपके सैटेलाइट। कर लिया नोट, तो नेक्स्ट समझना आगे। तो सैटेलाइट की अगर हम आपके बात करें तो सैटेलाइट बेसिकली हम कहते कैसे हैं, ऐसे खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं, पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में स्थित प्रत्येक बॉडी। खगोलीय पिंड आपके कहां होंगे, पृथ्वी से ऊपर स्पेस में स्थित। ठीक, मान लो अब आपके ये जो पेन है ये पृथ्वी पे तो पेन है, अगर ये स्पेस में चला जाए तो ये भी हेवनली बॉडी बन जाएगा, यानी पृथ्वी से ऊपर स्पेस में स्थित। ठीक है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमा करते हो। ठीक, यानी कि आपके हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट इन ए सर्टेन पाथ। ठीक है, अब यहां समझना आगे सैटेलाइट की खास बात आपके क्या है कि कोई भी सैटेलाइट है आपके, जैसे आपके ये अर्थ, अब अर्थ का आपके सैटेलाइट कौन सा है, मून। तो ये जो आपके मून है ये करता है आपके किसके चारों ओर परिक्रमा, अर्थ के, एक सर्टेन पाथ, और ये सर्टेन पाथ आपके कहलाएगा क्या, इस सर्टेन पाथ को किस नाम से जानते हैं हम, ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब वह सर्टेन पाथ जिसपे कोई सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा। अब एक पॉइंट और देखना, चंद्रमा कर रहा है आपके पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक, अब यहां एक पॉइंट और ऐड करना कि ये जो आपके पृथ्वी है ये कर रही है किसके चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, यही है ना। पृथ्वी किसके चारों ओर कर रही है, सूर्य के। तो अगर पृथ्वी आपके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा आपके करेगी तो इसका मतलब क्या है, ये चंद्रमा भी तो साथ साथ करेगा सूर्य के चारों ओर।
ठीक, तो कोई भी सैटेलाइट आपके ये न सिर्फ ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है बल्कि सन के भी चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि प्लानेट तो आपके सूर्य के चारों ओर कर रहा है और प्लानेट के साथ साथ ये घूमता जाएगा, तो ये भी कभी ना कभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। एक बेसिक कंसेप्ट तो ये हुआ। अब दूसरा समझना है, ठीक, दूसरा पॉइंट अब समझना कि सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अब हम सीधा पृथ्वी के सैटेलाइट पे आते हैं। ठीक, बाकी दूसरे ग्रह से हमें कोई लेना देना नहीं है। सैटेलाइट ऑफ अर्थ की बात करें तो यहां फिर दो सैटेलाइट, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा खुद ही बने हुए हैं, ठीक, एग्जाम्पल मून। ठीक है, अब दूसरा आते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड। ठीक है, तो ये मैनमेड आपके सैटेलाइट हुए। अब यहां याद रखना इन सैटेलाइट का आपके फंक्शन क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करना। ये जो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, इनका काम ये होता है कि ये अर्थ से भेजे गए सिग्नल्स को आपके रिसीव करेंगे, उन्हें रेक्टिफाई मॉडिफाई करेंगे और वापस अर्थ पे भेज देंगे। ठीक, तो सैटेलाइट का बेसिकली आपके वर्क क्या है? ये है आपके अर्थ सरफेस। ठीक है, ये है आपके कोई सैटेलाइट जो ऊपर आपके स्थित है, सैटेलाइट स्पेस में आपके स्थित है सैटेलाइट। अब अर्थ से कोई भी आपके सिग्नल गया, ये सिग्नल यहां तक गया, इस सिग्नल को ये क्या करेंगे? रिसीव। इस सिग्नल को आपके रेक्टिफाई एंड मॉडिफाई, इसमें जो भी संशोधन इन्हें करना है, रेक्टिफाई एंड मॉडिफाई, और रेक्टिफाई और मॉडिफाई करके इस सिग्नल को ये वापस कहां भेज देंगे? अर्थ पे। ठीक, यह हुआ। अब नेक्स्ट, तो ये तो बेसिक आपने देखा कि सैटेलाइट अब हम कहते किससे। अब हम आते हैं सैटेलाइट के टाइप। सैटेलाइट कितने प्रकार के आपके होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? कितने? क्या? अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टाइप देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नॉट नेचुरल। ठीक, नेचुरल तो वो बेचारा घूम ही रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा सिवाय चंदा मामा कहलवाने के, और कौन सा काम कर रहा है? बाकी का एक ज्वार भाटा आ जाता है, और वो भी श्योर नहीं है कि चंद्रमा की वजह से ही आता है, लेकिन थ्योरी ऑथेंटिकेटेड है अभी तक, क्या पता आगे बदल जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के आपके टाइप। ठीक है, एग्जाम में अगर सैटेलाइट्स के टाइप अगर आते हैं तो इसका मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट के हम प्रकार देखें तो आपके अलग अलग आधारों पर सैटेलाइट के टाइप्स आपके क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे कि पेलोड के आधार पे, ठीक, जैसे कि आपके यूज के आधार पे, ठीक, इसके अलावा जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट, यानी किस ऑर्बिट पे ये क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग आधारों पर आपके सैटेलाइट को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आपके हम आते हैं, पेलोड का मतलब समझते हो? पेलोड मतलब वजन। पेलोड का मतलब क्या होता है? वजन। ये देखते हैं ना पेलोड, 1500 केजी पेलोड, ठीक, 500 केजी पेलोड। तो ये पेलोड जो वर्ड है ये सैटेलाइट में भी यूज होगा, आपके स्पेस टेक में और डिफेंस टेक में भी यूज होगा। जहां मिसाइल और रॉकेट की बात होगी ये पेलोड जरूरी यूज होगा। ठीक, पेलोड का मतलब कितना वजन लेके चलता है। ठीक, कोई भी अगर आपके ट्रक हुआ, ठीक, ट्रक और रॉकेट में आपके सिंपल आपके फर्क कितना है? ट्रक भी तो आपके वजन लेके चलता है, रॉकेट भी वजन लेके चलता है, बस अंतर इतना है कि ट्रक सरफेस पे चलता है और रॉकेट जब वजन लेगा तो एक बार अंतरिक्ष में जरूर जाएगा, फिर भले ही मिसाइल के रूप में नीचे आ जाए। ऐसा थोड़ा है कि रोड पे मिसाइल चल जाएगी, ऊपर तो जाएगा ना एक बार। ठीक, तो आपके क्या है कि आपके पेलोड यानी कि इसका वजन कितना है। कुछ सैटेलाइट 1 किलोग्राम के भी होते हैं, कुछ 1000 किलोग्राम के भी होते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो अब यहां समझना आपके पेलोड के आधार पर, पेलोड का सीधा सीधा सा अगर हम अर्थ समझें तो क्या होगा? वेट। ठीक, समझते चलना।
देखो अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिख लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम तीन आधारों पे आपके क्लासिफाई करते हैं, पहले वजन, ठीक, दूसरा कार्य, ठीक है, और तीसरा आपके किस ऑर्बिट में, ठीक है। अब यहां समझना, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हम आपके बात करें तो सबसे पहले पेलोड या वजन के आधार पे, तो वजन मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा, इस आधार पे क्लासिफिकेशन होता जाएगा। तो पिको सैटेलाइट वजन 1 किलो से भी कम हो, नैनो सैटेलाइट 1 किलो से 10 किलो के बीच का वेट, माइक्रो 10 केजी से 50 केजी, मिनी 50 से 100, स्मॉल 100 से 1500 और आपके हैवी सैटेलाइट 1500 केजी से ज्यादा वजन, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा, अब हम आते हैं कार्य। कोई भी सैटेलाइट अगर ऊपर छोड़ा गया है तो उसके सिर्फ तीन में से कोई एक उद्देश्य हो सकता है, ठीक। या तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसी जगह की मैपिंग करना या निगरानी करना, या नेविगेशन, नौवहन, जैसे आपके गूगल मैप चलता है ना, आप अगर चलते जा रहे हो गूगल मैप खोल लिया, ठीक, तो गूगल मैप आपके अगर खोलिए तो इसका मतलब ये नेविगेशन सिस्टम हो गया, जो आपको क्या है, रास्ता आपके दिखा रहा है, ठीक है। अब ये नेविगेशन ये हम लोगों के लिए तो बाद में आया है, पहले तो चलता था ये एरोप्लेन और पानी के जहाजों में। एरोप्लेन और पानी के जहाजों में क्यों? क्योंकि वहां आपके कोई साइन बोर्ड नहीं होते, अर्थ सरफेस पर तो साइन बोर्ड लगे ना, वहां लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर जो ये पूरा नेविगेशन सिस्टम है, एरोप्लेन और पानी के जहाज के लिए बनाया गया, बाद में रोड ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने लगा, ठीक। अब इसके बाद में या तो उसे अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ा गया होगा, या फिर उसे नेविगेशन यानी जीपीएस या गूगल मैप, ठीक, रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ा गया होगा, सरल शब्दों में देखें तो रास्ता ढूंढना, ठीक। तीसरा, या फिर आपके कोई कम्युनिकेशन यानी टीवी चलाने के लिए या मोबाइल चलाने के लिए छोड़ा गया होगा। इसके अलावा सैटेलाइट का चौथा कोई कार्य नहीं है, ठीक। तीन ही आपके काम है मेन, पहला पृथ्वी का सर्वे या ऑब्जर्वेशन करना, दूसरा आपके नेविगेशन रास्ता पता करना, और तीसरा आपके कम्युनिकेशन, ठीक। तो तीसरा आपके क्या करना, कम्युनिकेशन, इसमें टीवी भी हो जाएगा, ठीक, इसमें ई एजुकेशन भी हो जाएगा। ये जो जितने भी लाइव देख रहे होंगे इस क्लास को, क्या हो गया, ई एजुकेशन हो गया ना एक तरीके का, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हुआ। तो ये आपके हुआ सिस्टम। अब इस आधार पे देखना, वे सैटेलाइट जो अर्थ ऑब्जर्वेशन या अर्थ मैपिंग के लिए छोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कौन से सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग, ठीक। वे सैटेलाइट जो गूगल मैप या जीपीएस या जीआईएस या रास्ता पता करने के लिए छोड़े जाते हैं, सरल शब्दों में वो कहलाते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। और वे सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन, टीवी या मोबाइल, इनमें नेटवर्क स्थापित करने के लिए छोड़े जाते हैं टेलीकॉम सैटेलाइट, ठीक। बस तीन ही सैटेलाइट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इन तीनों के ही पार्ट आपके होते जाएंगे। जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होगा तो उसमें एक वर्ड जरूर देखना, वो रिमोट सेंसिंग है, वो नेविगेशन है, या फिर वो कम्युनिकेशन है। इन तीन में से एक वर्ड जरूर होगा उस सैटेलाइट के पीछे, ठीक, ये ध्यान रखना। अब यहां एक और आगे बताएंगे, हालांकि हम ऑर्बिट में बताएंगे, जब ऑर्बिट में बता देंगे तब बताएंगे। जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट हैं ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, और जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं ये हायर अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। अब ये ऑर्बिट को हम समझेंगे यहां, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट। तो हमें तीसरा क्लासिफिकेशन सैटेलाइट का देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिट में सबसे पहले तो हम ऑर्बिट ही देख लें, आपके होता क्या है। क्लियर नोट। अब नेक्स्ट आगे समझना, ऑर्बिट, हम आपके ऑर्बिट के टाइप पे अगर सैटेलाइट को देखें तो पहले तो हम आपके ऑर्बिट समझ लें, ठीक है। तो आपके ऑर्बिट है क्या, एक क्लोज्ड एंड सर्टेन पाथ अराउंड एनी प्लैनेट ऑन विच सैटेलाइट रिवॉल्व, यानी कि किसी ग्रह के चारों ओर आपके एक बंद और एक निश्चित मार्ग, जिसके चारों ओर आपके कौन परिक्रमा कर रहा है, आपके कोई उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब ऑर्बिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऊंचाई के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, मार्ग के आधार पे, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई के आधार पे अगर हम आपके बात करें तो ऊंचाई के आधार पे लोअर अर्थ या नियर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसे हम आपके लेके चलते हैं कहां से, 400 किलोमीटर से 2000, 400 तक तो हम इनर स्पेस है,
ठीक, कुछ बुक्स में आपको ये नियर 400 से भी आसपास नीचे दिखाई देगा, लेकिन हम दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता दोनों को। ठीक, नियर अर्थ ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट को इसको कई जगह आपके डिफरेंशिएट किया गया होगा और कई जगह एक ही माना गया है। ठीक है, दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से 36,000 किलोमीटर, 36,000 भी नहीं, 36,000 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 36,000 पे लग जाएगी हायर अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये किसके आधार पे, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे आपके लॉन्च किया जा रहा है, तो 400 से 2000 ऊंचाई पे लॉन्च किया जा रहा है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट 2000 से 33,999 या 36,000 तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और 36,000 से 40,000 जहां तक अर्थ का आउटर स्पेस है उसे कहेंगे हम हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक, यह हुआ आपके। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, मार्ग के आधार पे, मार्ग के आधार पे ये पोल्स के चारों तरफ है या इक्वेटर के चारों तरफ है। तो अगर पाथ इसका पोल्स है तो पोलर ऑर्बिट, और पाथ अगर इसका इक्वेटर है तो इक्वेटरियल ऑर्बिट। ठीक, अब हम आते हैं आपके हाइट के आधार पे, एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखें, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट क्यों आपके लगाए जाते हैं, एक ही जगह लगाते हैं तीनों को। लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट वो होते हैं पृथ्वी की निम्न कक्षा में आपके छोड़े जाते हैं। ठीक है, इनकी आपके खास बात क्या है, इनका फुटप्रिंट बहुत कम होता है। फुटप्रिंट मतलब ये कम क्षेत्र तक देख पाएंगे, ऊंचाई बढ़ेगी तो देखने का क्षेत्र बढ़ जाएगा, लेकिन इनकी अच्छी बात ये होती है कि चूंकि इनकी ऊंचाई कम है तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मतलब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बता रहे हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे जो घुसपैठ चल रही है ना, ये बात क्या कर रहे हैं, ये साउंड तक आपके पकड़ लेते हैं ये। ठीक, तो आपके ये हुआ। दूसरा आपके मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक समस्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है कि चूंकि एटमॉस्फेयर के पास स्थित है, इनमें फ्रिक्शन बहुत होता है, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। फ्रिक्शन होगा तो इनमें जल्दी से क्या होगा, फ्रिक्शन किसी भी मशीन पे अगर लगे तो वो मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, तो इनकी लाइफ बहुत कम होती है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट फुटप्रिंट बढ़ गया। लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर पूरी अर्थ को कवर करना है तो पता नहीं कितने सैटेलाइट चाहिए, सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट लगेंगे। मीडियम अर्थ ऑर्बिट फुटप्रिंट बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे इमेज क्वालिटी घटती जाएगी। ठीक, अब 40,000 किलोमीटर से आप फोटो लोगे पृथ्वी पे तो कैसी क्वालिटी आएगी आप देख सकते हो खुद ही, और 400 किलोमीटर से लोगे तो कैसी क्वालिटी आएगी ये भी देख सकते हो। ठीक, लेकिन आपके यहां ऊपर जाएंगे तो खास बात क्या है, नंबर ऑफ सैटेलाइट कम हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी को कम से कम सैटेलाइट में हम कवर कर सकते हैं। ठीक, ये तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, कल की क्लास में बताएंगे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट इसके आपके डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, और हायर अर्थ ऑर्बिट एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, इसे देखेंगे हम कल की क्लास में। क्लियर हुआ यहां तक? तो याद रखना साइंस और ज्योग्राफी में दो ही कंडीशन है, आइदर क्लियर और ऑल क्लियर। ठीक है, या तो क्लियर होगा या फिर ऑल क्लियर होगा।